अंदर से बंद कमरे में पंखे से लटकती रुचि सचान की मौत का आखिर क्या है राज। एक पैर कुर्सी पर तो दूसरा जमीन पर, ये हत्या है या आत्महत्या। कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल का कमरे के अंदर पंखे से लटकता हुआ शव मिला है। कानपुर शहर की रहने वाली रुचि सचान की 22 दिसंबर 2019 से कौशाम्बी जिले के कड़ाधाम कोतवाली में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनाती हुई थी। रविवार की रात तकरीबन 8:45 बजे रुचि के पिता द्वारा थाना प्रभारी को फोन कर बेटी के फोन न उठाने की जानकारी मिली। जब इस बात का कारण जानने के लिए दो महिला सिपाही रुचि के रूम, जो कि कोतवाली से थोड़ी दूर पर ही है, स्टेट बैंक के पास देवीगंज कस्बे में था, पहुंची तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जानकारी लेने पहुंची महिला सिपाही ने जब कमरे के रोशनदान से अंदर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। रुचि का शव पंखे से लटकता मिल रहा था। कांस्टेबल रुचि सचान की मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर सबको बाहर निकाला। जैसे ही पूरी घटना की जानकारी एसपी कौशाम्बी को हुई, आनन फानन में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि कांस्टेबल रुचि सचान की ड्यूटी कड़ा शीतला माता मंदिर के मेले में लगी थी, किंतु वह एक दिन पहले से ड्यूटी नहीं गई थी। मेले में ड्यूटी लगी होने के कारण जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। रुचि के पिता द्वारा कोतवाली में फ़ोन करके जब खोजबीन शुरू की गई तब यह बात सामने निकल कर आई। उनका कहना था कि कांस्टेबल रुचि का शव कमरे के पंखे से लटकता हुआ पाया गया, जिसका एक पैर कुर्सी पर तो दूसरा पैर जमीन पर था। उन्होंने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा घटना की पूरी जांच की जा रही है। वो करीब 8:45 बजे के आसपास में एक हमारे यहाँ रुचि सचान नाम से एक महिला कांस्टेबल जो 22 दिसंबर 2019 से थाना कड़ाधाम में पोस्टेड थी, उनके पिताजी का थाना प्रभारी के फ़ोन पर फ़ोन आया था कि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। और इसी पे यहाँ पे दो महिला कांस्टेबल्स को भेजा गया। तो यहाँ जो रूम है वो अंदर से बंद मिला। ये प्राइवेट रूम है देवीगंज कस्बे में, यहाँ पे वो रहती थी। और देखा गया वो वेंटिलेशन से तो जो महिला का ये दिख रहा था कि पंखे से एक फांसी का फंदा लगाया हुआ है और नीचे लटकी हुई है। इसी पे सारी जो हमारी जो थाने की पुलिस है वो क्षेत्राधिकारी एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा तत्काल आके यहाँ पे मौका मुआयना किया गया और परिजनों से वार्ता की गई और परिजनों के अनुसार उनको वेट किया गया। और वेट करने के बाद में अभी एक रूम है उसको खोला गया है और उसकी पूरी तलाशी ली गई है। तो अभी जो महिला कांस्टेबल है उनको ये देखा गया था कि वो फंदे से लटकी हुई है और नीचे एक पैर उनका चेयर पे है और एक पैर है वो ज़मीन पे था। अभी डेड बॉडी के यहाँ से पीएम के लिए भेजा जा रहा है और इस घटना के बारे में सारी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक कोई इस तरह का कारण नहीं पता चला है कि क्यों उन्होंने ये सुसाइड किया है। और कल इनकी ड्यूटी थी कड़ाधाम थाना क्षेत्र में शीतला माता मंदिर पे। तो ये जानकारी मिली कि सुबह से ये ड्यूटी पे नहीं गई थी और मेले में इनकी ड्यूटी थी। तो वहाँ पे किसी को ये भी पता नहीं चला कि ड्यूटी पर आई थी कि नहीं आई थी। आज शाम को जब परिजनों के द्वारा जब बताया गया तभी इसके बारे में जांच पड़ताल की गई और ये जांच पड़ताल में ये चीज़ जानकारी मिली है कि यहाँ पे इस हालत में इनकी सूचना मिली। हम कल मतलब 2:30-3 बजे हम करीबन बाहर से आए थे। तो ये कह रहे थे कि सुबह बात किया है 7 बजे करीबन। और फिर इसके बाद ये कह रही थी कि मम्मी अभी हम बात नहीं करेंगे। तो इसने फ़ोन काट दिया। बस इसके बाद ये दोपहर के फिर मिलाया फ़ोन तो फ़ोन नहीं उठा, बेल जाती रही, फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने आए जब 2:30 बजे करीबन बाहर से, तब हमने फ़ोन किया तो ये नहीं उठाया। हमने कहा ये कभी कभी ये करती है, नहीं उठाया। इसलिए फिर आज हमने दोपहर के फिर मिलाया, दुकान से आए तो फिर नहीं उठाए। तब हमने भाई साहब को फिर थाने की व्यवस्था करके फ़ोन किया। तब हमने बेटी से बात कब हुई थी आपकी आखिरी बार? हमारी बेटी से तो मतलब 4-6 दिन तो नहीं होती। बेटी हमसे नहीं ज़्यादा मम्मी से बात करती थी। बेटा है तो मम्मी से बात करता है। आपका नाम? धर्मेंद्र सचान। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए बयान की माने तो जहां कांस्टेबल रुचि का एक पैर कुर्सी पर है और दूसरा जमीन पर था, वहीं ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर एक पैर जमीन पर है और दूसरा पैर कुर्सी पर, तो ऐसे में फंदे से लटककर उसकी मौत आखिर कैसे हो सकती है। फिलहाल हत्या या आत्महत्या यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा। कौशाम्बी से कुलदीप द्विवेदी की खास रिपोर्ट।